इंदिरा आवास दिलवाने के लिए हर एक गांव में एक व्यक्ति होते हैं। अब किसी का नाम हमें तो नहीं लेना है। ठीक है, समाज जैसे ही लड़की 15 साल 14 साल के हुआ, लड़की को देखकर का कहियो करबू भेटिया के सदिया जवान भगलो। शिक्षा व्यवस्था की तो बात ही मत कीजिए सुनील सर जी। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल। आपके लिए आजादी, बेटी और बहन के लिए आजादी नहीं है। कैसा नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जानेंगे आदित्य सर से। आदित्य सर एक बिहार से होकर ठीक 1200 किलोमीटर चलकर ट्रेन की यात्रा करके हमारे पास आए हैं। आज हम जानेंगे आदित्य सर आखिर दिल्ली क्यों आए हैं और दिल्ली में हम मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से क्या देना चाहते हैं आदित्य सर। आदित्य सर, थोड़ा दर्शकों लोग को परिचय बताइए। मेरा नाम आदित्य राज। हम बिहार के सहरसा जिला से एक छोटे से गांव से रहने वाले हैं। हम सुनील सर का वीडियो अक्सर यूट्यूब के माध्यम से देखते ही रहते हैं और वीडियो हालांकि और भी देखते हैं, लेकिन सुनील सर का वीडियो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें देखने में भी, और किसी को दिखाते भी हैं, वीडियो अच्छा है उसका। बाकी सुनील सर का वीडियो देख करके ही हमें लगा कि हम अपनी समस्याओं को उनके माध्यम से, उनके चैनल के माध्यम से या सुनील सर के माध्यम से मतलब अपनी बात को रख सकते हैं। उन बातों को हम उन समाज तक, गांव तक, शहर तक, पूरे बिहार तक, देश में भी बता सकते हैं अपनी बात को। तो कहने का मतलब है आदित्य सर का, कहीं न कहीं मतलब आदित्य सर बोले कि हम एक सहरसा जिला से आते हैं, एक छोटे से गाँव से, यानी कि पंचायत लेवल से आते हैं, ना आदित्य सर? जी जी। तो आदित्य सर, आप पंचायत लेवल के बारे में हम पूछ सकते हैं। जैसे कि पंचायत लेवल में देखा जाए, रोड नाली व्यवस्था, इंदिरा आवास, ठीक, ये सारी व्यवस्था, पूरा योजना आने की योजना व्यवस्था, ये सब के आपके विचार के अनुसार पंचायत लेवल पर किस तरीके से काम चल रहा है वहाँ पे? सुनील सर, मेरे आने का मेन मकसद बस इसी बात पर, इसी टॉपिक पर हम आए हैं बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हुँ, कि हमारे ही गांव नहीं, हमारे तरफ, हमारे बिहार में लगभग लगभग कुछ ऐसे गांव हैं जिस गांव में इंदिरा आवास के लेकर, सड़क योजना के लेकर, पोखर पोखरी के लेकर और कुछ भी योजनाएं हैं। हम जहां तक जानते हैं, हमारे एरिया में जहां तक हमें जानकारी है, हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंदिरा आवास के लिए 1,20,000 रुपया एक लाभुक को दिया जाता है। 1,20,000। जी, 1,20,000 रुपया लाभुक को दिया जाता है और एक लाभुक को लगभग 80,000, 85,000, किसी को 70,000 इतना ही प्राप्त होता है। हाँ, जबकि आपका कहने का तात्पर्य 1,20,000 उनको खाते में आते हैं, जी, लेकिन उसमें से कितना बोले आते हैं उसके पास? हाँ, ये पैसा तो खाता में ही आता है। हुँ, इंदिरा आवास को जो पैसा मिलता है 1,20,000, वो खाता में ही आता है 3 किस्तों में। अच्छा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि वो अपने आप नहीं आती है। मतलब लिस्ट के माध्यम, जैसे लिस्ट में नाम आया किसी का, लाभुक का लिस्ट में नाम आया तो पेमेंट आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मतलब ऑफलाइन प्रक्रिया है, जैसे चलकर जाना पड़ता है वहां पर, चल कर गए, पेपर हो, डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना पड़ता है ऑफिस में। मतलब कि जहाँ पर ये इसका विभाग है, काम होता है, वहाँ पर हमको डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। उसके बाद ये प्रोसेस पूरा होता है। जबकि इसको पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकता है, पूरी तरह से ऑनलाइन। जैसे देखते होंगे कि 2,000 इनपुट अनुदान के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए जो पेमेंट आते हैं डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट आता हाँ, ऑटोमेटिक खाते में सब चले जाते हैं। उसमें भी वैसे चल रहा है घूस घास, उसमें भी हो रहा है। है। हम उस बात को अभी लेकर नहीं चलेंगे। फिलहाल हम इस बात को बताना चाहते हैं कि इंदिरा आवास का जो पैसा है, वो पैसा पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से आ सकता है। जैसे 2,000 रुपया हर एक, मतलब 2 महीना 3 महीना के बाद 2,000 रुपया अकाउंट में ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, तो उसी माध्यम से चाहे तो इसको, आ सकता हाँ, है। इस सिस्टम को बना सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं है। इसको ऑफलाइन वहां पर जाकर ऑफिस में
पेपर सबमिट करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, वही पेपर सबमिट करवाने वाला सब मतलब इधर उधर कर रहा है कि हमारे हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक शहर में प्रतिनिधि चुना जाता है, वार्ड सदस्य को चुना जाता है, पंचायत में सरपंच को चुना जाता है, मुखिया को भी चुनते हैं हम लोग, मतलब प्रतिनिधि चुनते हैं हम। तो प्रतिनिधि के माध्यम से अगर हमें इंदिरा आवास का अमाउंट जो हो वो अगर हमें मिले तो हमें नहीं लगता है कि इतना बड़ा मतलब अमाउंट लाभुक का नुकसान होगा। नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और हमें ये सब चीज़ देखकर हमें रहा नहीं गया। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम जनता को बता सकें, उस लाभुक को बता सकें जो लाभुक को 1,20,000 रुपया मिलने के जगह 80,000 या 70,000 या 85,000 रुपया मिल रहा है। हो सकता है किसी को मात्र 10,000 रुपया ही काटा जाता हो सकता है किसी गांव में किसी पंचायत में 5,000 रुपया ही काटा जा हो, लेकिन वो भी क्यों कटे? आखिर 1,20,000 रुपया दिया जाता है हाँ। तो उसमें से 70-85,000 हमारे पास आता है, हाँ। ठीक, लेकिन और सब पैसा जो 1,20,000 जो आए कितना बच गया, कितना कम होता है लगभग पैसा? 35,000, 40,000, 45,000, 20,000। तो औसत मान रखिए तो 30,000, ठीक, 30 या 40,000। तो 30-40,000 पैसा आखिर कहाँ जाता है आपके अनुसार? मेरे अनुसार से प्रतिनिधि को जो हम चुनते हैं, अगर प्रतिनिधि तो ये तो बता ही चुके हैं कि प्रतिनिधि अगर ये काम को अच्छा से कराएं, लाभुक को अपने हक या अपने लाभ को अगर प्रतिनिधि के माध्यम से कराया जाए तो इतना बड़ा घोटाला नहीं होगा। उसमें कुछ न कुछ अगर प्रतिनिधि बनाते हैं तो खाने पीने के लिए या चलने चलने के लिए 100-500 रुपया ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 1,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 ये बहुत मोटी रकम है। हमारे नज़र से हमारे हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक शहर के छोटे-छोटे गांव में भी ऐसी समस्याएं हैं कि इंदिरा आवास करवाने के लिए, इंदिरा आवास दिलवाने के लिए हर एक गांव में एक व्यक्ति होते हैं। अब किसी का नाम हमें तो नहीं लेना है कि कौन है नहीं है, हर गांव में होता है, हर पंचायत में होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, हर जगह होता है। वही व्यक्ति है जो ब्लॉक से, अनुमंडल से, ऑफिसर सबसे पहचान रखता है, जान पहचान रखता है। सिर्फ वो जान पहचान के कारण इंदिरा आवास लाभुक को उठवाते हैं, उनसे 10,000, 5,000 अवैध मतलब पैसा वसूली की जा रही है, जिसकी आवश्यकता जिसका मतलब आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। खासकर डिजिटल इंडिया बोलते हैं सरकार, लेकिन डिजिटल इंडिया नहीं है। अगर डिजिटल इंडिया है तो डिजिटल माध्यम से अमाउंट लाभुक को मिलना चाहिए। आधार कार्ड से हर एक व्यक्ति का डाटा मतलब सेव है सिस्टम में। तो डिजिटल इंडिया कहाँ है? डिजिटल इंडिया होता तो किसी ऑफलाइन पैसा लेने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता और इतना बड़ा घोटाला भी नहीं होता। और जब जाके बता देते हैं एक बात और, अगर हर एक गांव के व्यक्ति यानी कि हर एक घर में एक न एक व्यक्ति शिक्षित होता है कुछ न कुछ। हर एक परिवार में कुछ न कुछ शिक्षित होते हाँ हैं। जरूर होते हैं। 10वीं क्लास, कोई 8वीं क्लास, कोई 9वीं क्लास, कोई 10वीं के बाद मतलब कमाने खाने लगे, बिजनेस कर लिए। अगर चाहे तो अपना हक के लिए सरकार जो हमें जो रकम देती है, सरकार जो हमें रकम देती है वो रकम हम खुद से भी ले सकते हैं। कम से कम वो 10वीं क्लास तक पढ़े हैं, उनको ब्लॉक के लिए या पंचायत के लिए एक छोटा सा आधार कार्ड बनाने के लिए, बच्चा घर में जन्म लेते हैं, आधार कार्ड बनाने के लिए 2,000, 2,500, 1,500 रुपया खर्च करके, भाड़ा भर के, खाना खाकर, रहकर, रात बिताकर कहीं दूसरे शहर में आधार कार्ड बनवाने के लिए जा सकते हैं, जिसका तुरंत में आवश्यकता नहीं है, कभी भी बनाया जा सकता है। इसके लिए किलोमीटर दूर जाकर आधार कार्ड बनवाने के लिए पैसा खर्च कर सकता है, समय बर्बाद कर सकता है। हमें सरकार जो लाभ दे रही है, पैसा दे रही है, इंदिरा आवास के माध्यम से हो या
अन्य कुछ माध्यम से हो। सरकार न कहीं डीलर का काम भी दे रही है। डीलरशिप में जैसे हो गया, राशन भी वितरण कर रहे अच्छा, हैं। कहीं कहीं सुनते हैं कि एक सर है, अभी मुखिया है हाल ही फिलहाल के हैं, विपिन यादव सर मुखिया सर भी है, और ये मतलब कि अपने पंचायत में जाकर, ठीक, यानी कि डीलर पर एक्शन लेते हैं, जबकि उनको मिलना चाहिए 5 केजी अनाज प्रत्येक मतलब कि एक व्यक्ति पर। हम्म। ठीक, आपके पंचायत में क्या एक व्यक्ति पर 5 केजी अनाज मिलता है? नहीं, मेरे पंचायत में भी तो ऐसा नहीं है, 4 किलो दिया जा रहा है। वैसे राशन तो महीना में एक बार, साल में एक बार या 2 बार हम अंगूठा लगाने जाते हैं, हमको उतना पता भी नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि 4 किलो एक व्यक्ति पर दिया जाता है। आखिर 4 किलो क्यों? ये भी एक मतलब कहीं हाँ, ना कहीं पैसा। ये भी बात है जो बताई जा सकती है, और जनता को बताना जरूरी है। हमें नहीं बताना ऑफिसर को, हमें नहीं बताना मुखिया को, हम खुद क्यों नहीं अपना हक ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जनता को जागरूकता हाँ, करना। हर घर में जब इतना समझने वाला व्यक्ति है कि वो, अब सीधा समझिए ना, 2,000 3,000 खर्च करने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए 2,000 3,000 खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो अपना फायदा, जहाँ 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए आवास योजना देते हैं सरकार, वो उठाने के लिए 2,000 या 2,500 खुद से चलकर क्यों नहीं खर्च करके हम प्राप्त कर लें। अगर हर व्यक्ति हर घर में ये सोच ले कि हमारा इंदिरा आवास का काम हम खुद करें, वहां पर जाकर हम खुद अप्लाई करें, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस से ही माध्यम से, अगर ऑनलाइन डिजिटल नहीं हुआ, माने डिजिटल नहीं हुआ, ऑफलाइन नहीं हुआ, तो ऑफलाइन नहीं हुआ तो जो ऑफलाइन हम दूसरे से करवा रहे हैं, क्यों नहीं हम अपने से करेंगे, खुद से करेंगे। तो कहीं न कहीं बात ये भी आ जाती है कि लोग डरते हैं इस बात से कि हम पैसा उठाएँगे तो घर बनाना पड़ेगा। हम खुद से अगर ईमानदारी से पैसा उठाएँगे तो हमें घर बनवाना पड़ेगा। देखिए, हाँ, तो हम बता रहे थे सुनील सर जी कि हर व्यक्ति, मतलब हर घर में एक व्यक्ति है, मतलब कुछ जानकार है, 10वीं क्लास हाँ, 8वीं 10वीं क्लास 8वीं तक पढ़ी है। कुछ न कुछ पढ़ा हाँ, लिखा कुछ है। पढ़ा है। हमें लगता है कि वो अगर इस काम को करे, अपने हक के लिए, अपना पैसा के लिए, सरकार जो हमें हक दे रही है, पैसा दे रही है, उसके लिए वो आवाज़ उठा सकते हैं। अपना हक खुद जाकर, ऑफिस हो या अनुमंडल हो या ब्लॉक हो या वही डीलर हो, डीलर के पास जाके राशन के लिए भी बोल सकते हैं कि बोल हमें सकते 5 किलो चाहिए। जब 5 किलो सरकार राशन दे रही है तो 1 किलो कहाँ जा रहा है? वो कहाँ भी जा रहा आवाज़ है? उठा सकते हैं। वैसे तो गाँव की समस्या तो ऐसे-ऐसे बहुत बहुत समस्याएँ हैं। सारे समस्या है। हाँ। यानी कि आदित्य सर बता रहे हैं कि जो इंदिरा आवास मिलता है डायरेक्ट प्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, उसमें भी प्रतिनिधि के भी एक गांव में 2 या 3 4 व्यक्ति होते हैं, वो हमको इंदिरा आवास यानी कि गांव सबको दिलवाते हैं। हाँ। ठीक, यानी कि प्रतिनिधि अगर इंदिरा आवास डायरेक्ट जनता को दे तो आखिर कुछ तो पैसा कम होगा, 30-40 हजार जो लेन देन होती है उससे तो कम होगा ना। ज़रूर, ज़रूर कम होगा। तो आप बताए हैं कि योजना व्यवस्था के बारे में, पंचायत के बारे में, ठीक। शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या राय है पंचायत पर? शिक्षा व्यवस्था की तो बात ही मत कीजिए सुनील सर जी। शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल है हमारे एरिया में। हाँ, हम भी गए एक तो गाँव से आते हैं। तो गाँव गए हैं, तो गाँव में आप देखे हैं? हुँ, मेरे गाँव आइए कभी, मेरे गाँव अवश्य में, जाएँगे। ठीक है, मेरे जब गाँव में आप आइए। एक सेकंड आदित्य सर, जब आप आ सकते हैं एक दिल्ली, उतना लंबा सफ़र होकर, तो हम क्यों नहीं जा सकते तो हैं? एक बार आप बिहार जब आइएगा, हुँ, तो मेरे गाँव ज़रूर आइएगा। मेरा गाँव का शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा नाम का कोई मतलब शिक्षा है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल शिक्षा आप देख ही लीजिए, एक आंगनबाड़ी केंद्र जो होता हाँ, है, हाँ, हाँ, आंगनबाड़ी वहाँ बच्चा को पढ़ाया जाता है। हाँ। वो आंगनबाड़ी केंद्र तो है, हुँ, वहाँ पर बच्चा को बुलाकर, घर से बुला कर, मतलब ले जाता है, ले जाते बैठाता है, हैं। पढ़ाता है। तो यहाँ से हुँ, बात खत्म नहीं होती। बात है शिक्षा, स्कूल बना हुआ है, स्कूल हुँ, में टीचर नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए बच्चा नहीं जा रहे हैं, स्कूल में बच्चा मतलब विद्यार्थी नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों नहीं पहुँच रहे हैं? क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर अगर रहेंगे उसके हाँ, बाद ही विद्यार्थी जाएँगे। अगर टीचर आते हैं, फिर भी विद्यार्थी को भरोसा नहीं होता है, प्राइवेट स्कूल चयन करता है। हुँ, सरकारी स्कूल में जाना
समझ लीजिए अपने आप को मार डालना, या तो समझ लीजिए ऐसा कुछ कि सरकारी स्कूल में जो उधर के आदमी, उधर का विद्यार्थी, हम भी उस लाइन मतलब गुजर चुके हैं। सरकारी स्कूल में जाना मतलब टाइम पास करना, टाइम पास वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षा वहाँ नहीं मिलती। जैसे सरकारी स्कूल में गए, बोरा बिस्तर या बेंच, अब तो हाँ। बेंच पर बैठना होता है। हाँ तो बेंच पर हाँ पहले तो बड़ा बस्ती हाँ, चलता बोरा था। पर हम बैठ के पढ़े हैं सरकारी स्कूल में भी। तो बेंच पर बैठ के मतलब वही बैठ के आप पूरे दिन टाइम पास कर सकते हैं। अभी तो वो भी टाइम पास करने के लिए भी लोग नहीं, क्यों जाएंगे लोग? शिक्षा ठीक है। प्राप्त करना चाह रहे हैं, शहर जा रहे हैं। शहर जो भी जा रहे कुछ मतलब जो पढ़ने हाँ, वाला होता है वो शहर चले शहर जाते जा हैं। रहे हैं, शहर जा रहे हैं, वहां पर लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 20 लाख या तो कुछ पैसा खर्च करके, बाहर में पैसा खर्च करके वो पढ़ाई पूरी कर रही है। बाकी जो घर पर है वो प्राइवेट कहीं पर क्लास जो होते हैं वहां पर प्राइवेट कर लेते हैं, लेकिन सरकारी को कभी सेलेक्ट नहीं करती, क्योंकि सरकारी पर भरोसा एक एक बच्चा से लेके मतलब पूरा पूरे समाज ग्रेजुएशन विद्यार्थी मतलब जो होता है उस मतलब उम्र तक का विश्वास सब उठ गया। विश्वास उठ गया है कि अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। और यही नहीं, मेरे गांव में नहीं है, बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह मतलब जरूरी नहीं कि हम अपने गांव में ही हम देखे हैं, दूसरे गांव में भी देखे हैं। ठीक है, ठीक, ये हाँ। सीखना देते सर। अगर आप अभी दिल्ली आए हैं, हम्म, दिल्ली में अगर सरकारी स्कूल व्यवस्था को देखा जाए तो प्राइवेट के तुलना में बहुत बेहतर है। बहुत ठीक, बेहतर है। और यहाँ पे हम भी रहे हैं, अभी 2 साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं। ठीक, यहाँ पे सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों व्यवस्था में यहाँ पे पढ़ाई होता है। जबकि हमारे बिहार में, ठीक, बिहार के छोटे छोटे गांव में अगर हम जाएंगे या पंचायत में जाएंगे या बहुत सारे कॉलेज में भी हम जाएंगे तो यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे नहीं चलता है हम्म, ना। तो ये तो मतलब ये बात तो सही है, वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था तो उतना अच्छा नहीं नहीं है। है, ठीक, उतना अच्छा नहीं सर, अच्छा ही नहीं, अच्छा ही नहीं अच्छा है। ही नहीं। अच्छा ठीक है, अगर बॉय को यानी कि लड़का को पढ़ने के लिए शहर से दूर भेज देते हैं, हम्म, ठीक, और गर्ल्स को यानी कि लड़कियां को पढ़ने के लिए घर से बाहर भी नहीं जाने के लिए ये तो उनके साथ मतलब अन्याय हो रहा है। अन्याय। अन्याय तो हो रहा है। मेरे गांव में एक बात बताते हैं, हम अपने ही गांव के। हम, मेरा गांव फरेहवा में है हम्म, और बेलवाड़ा पंचायत मेरा पंचायत पड़ता है, पोस्ट भी बेलवाड़ा है। तो वहाँ का भी स्थिति देखे हैं कि जो मतलब स्त्रीलिंग होती है, हाँ, यानी महिलाओं की स्थिति। हाँ, वो जो पढ़ाने का उसका ऐसा मतलब कुछ ही घर होगा जिस घर से लड़की को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। मतलब कुछ ही घर, कुछ, जैसे हाँ, समझ के मतलब कुछ 100 में से लगभग 5 घर बहुत होंगे। बहुत। बाकी ऐसा 5 ही घर होगा जिस घर से लड़का बाहर पढ़ने ना जाता हो। बाकी 95% ऐसा घर है जो हर घर से बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं लड़का, लेकिन लड़की को नहीं। यानी कि ये कहीं ना कहीं पितृसत्ता का सोच है, यानी कि पिता का शासन, मात्र माता का शासन नहीं। ठीक, यानी कि लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से नहीं भेजते हैं, जबकि वही लड़की को जब शादी कर देते हैं तो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भेज देते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए 5 किलोमीटर भी नहीं भेजते हैं ना देते सर, जी ऐसा जी, ही होता हाँ, है ऐसा ना। ऐसा ही। ठीक, तो आप लोग अगर लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं या गांव रहे कुछ भी रहे, ठीक, तो या बेटियां, उसको पढ़ाइए जिस तरीके से आप लोग, ठीक, जिस तरीके से आप लोग बेटी को अधिकार देते हैं उसी तरीके से बेटियों को भी अधिकार देना चाहिए ना देते सर। जी, बिल्कुल सही। और एक बात हम और बता देना चाहते हैं, हो सके वीडियो बात बात में हम भूल जाए, हम्म, कि हमारे जो ये वीडियो बन रहा है, ये वीडियो के ही माध्यम से आपके चैनल के ही माध्यम से हम जनता तक की बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे गांव हो या और कहीं भी हो, उस व्यक्ति तक बात पहुंचाना चाहते हैं, समस्त व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलने में परेशानी हो रहा हो, जो व्यक्ति अपने घर में बच्चों को लड़का और लड़की में भेदभाव रखता हो, और उस घर की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा उद्देश्य ही है कि उस गार्जियन या घर को संदेशा पहुंचाना। संदेश में। हाँ, बस इसलिए हम आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं।
तो आदित्य सर, आप ये बताएं कि इस वीडियो का उद्देश्य, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो का उद्देश्य बताएं कि गांव-गांव पूरे सभी हाँ तक हाँ पहुंचे। बताना चाह रहे हैं। हाँ, तो पंचायत लेवल में अगर ये भी देखा जा सकता है कि शादीशुदा महिलाओं पर अत्याचार बहुत होता है। पंचायत आपके लेवल में ही क्यों सर? हाँ, सॉरी सॉरी। पंचायत लेवल में क्यों? हम्म, महिलाओं पर अत्याचार तो हर जगह हो रहा है, समझ लीजिए। हम्म, हर जगह हो हर रहा है, जो कि जगह। नहीं होना चाहिए। अभी का जो स्थिति है वो बताते हैं हम। अगर लड़का घर से बाहर निकल जा रहे हैं हम्म, तो पत्नी के ये पूछने का भी हक नहीं दिया जाता कि आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ऐसा होता है। तुम क्यों पूछी? ये अत्याचार नहीं है तो क्या है? अगर वही पत्नी घर से बाहर निकल जाए, चाहे बाहर निकलने के लिए सिर्फ तैयार हो जाए, तो कहाँ कहाँ मुहतरमा? अस- अनेक अनेक प्रकार के शब्द की इस्तेमाल करते हैं। अगर निकल जाए बात काट के तो उसका तो खटिए खड़ा है। उसके साथ मारपीट क्या नहीं होता है। जबकि आजादी जितना आप हम पुरुषों को है, उतना आजादी एक महिला को क्यों नहीं? क्यों नहीं? सोचिए, महिला, अगर इतिहास पढ़ते हैं आदित्य सर, तो इतिहास में महिलाओं को भी बहुत अनेक दबाया गया है। वो तो है। हाँ, और अभी भी हमारे एक स्वतंत्र भारत में अभी तक भारत में महिलाओं को दबाया ही जा रहा आप भारत में स्वतंत्र कह रहे हैं ना, है। स्वतंत्र है इसका मतलब भारत पूर्ण रूप से नहीं। स्वतंत्र आपको लग रहा है स्वतंत्र है? किसे स्वतंत्र कह रहे हैं? अभी भी लग रहा है कि महिला गुलाम बनी हुई है। अभी भी जाकर देखिए। आप शादी किए सर? नहीं। नहीं किए ना? तो नहीं किए तो आपको इसके मामले में थोड़ा कम जानकारी होगा। महिला हम जब बढ़िया से बता सकते हैं। अभी के समय में महिला को तो समझ लीजिए एक तरह से जेल में रखा हो। जेल में। हाँ, न मार्केट जा सकती है, न घर से कहीं कोनो काम के लिए जा सकती है। जो भी करेंगे मर्द करेंगे। उसका घर से बाहर निकलना मर्द के लिए, एक पुरुष के लिए तो टाइम पास, मतलब शरीर का वो जो एक्सरसाइज हो या जो भी हो, कुछ भी हो। सब चीज हो जाता है। मतलब एक महिला को घर में खाना बनाकर खिलाना और खाना और बाकी जो भी दिक्कत हो सिर्फ घर में ही पूरा कर सकते हैं। ठीक है आदित्य सर, ऐसा भी होता है ना कि महिला जो है खाना बनाती है और खाना बनाकर पति को परोसते हैं। ठीक, वो लास्ट में खाना खाते हैं, बचे या ना बचे। ये तो उधर का सर, वो क्या कहते हैं, परंपरा है कि क्या? पति मतलब पति अपना खुद पहले नहीं, पहले पति को पति जी खाएंगे, उसके बाद पत्नी पति खाएंगे या हाँ। पति कहीं कहीं भी, हाँ कहीं भी है, इसलिए नहीं मतलब लेट से अगर 1 घंटा 2 घंटा भी आते हैं तब तक वो भूखे रहेंगे। भूखे रहेंगे। ये चीज पर महिलाओं को तो मतलब जो भ्रम है वो तो दूर कर सकता है पुरुष ही। मतलब पुरुष को सोचना चाहिए कि हम कहीं भी हैं तो आप खाना खा सकते जानते हैं हैं। आदित्य सर, जो शिक्षित भी होता है ना, वो भी ऐसा महिलाओं के साथ ही करते हैं। हाँ ये तो हो रहा है। हाँ। शिक्षित, वो उसको शिक्षित नहीं कहा जा सकता। आप सही बात बोले हैं। वो शिक्षित इसके नहीं लिए है। तालियां दर्शकों लोग। ठीक। शिक्षित उसे नहीं कहते। शिक्षित कब है? जब महिलाओं को या घर में किसी को भी हर चीज का आजादी हो। हर चीज का आजादी हो। हाँ, या आजादी ना हो तो किसी के लिए ना हो। आपके लिए आजादी, बेटी और बहन के लिए आजादी नहीं। आजादी नहीं। ये कैसा आजादी? ये आजादी कहते हैं, इसी को आप स्वतंत्र कहते हैं। ये स्वतंत्र कहाँ है? ये तो अभी भी गुलाम के जंजीरों में लगता है जकड़ी हुई है अभी भी। बात और बताना चाह रहे हैं सुनील सर जी, जैसे कि अभी के समय में अभी आप जो सवाल किए हमसे, महिलाओं पर इतना अत्याचार, महिलाओं को मारपीट, शराब पीकर लड़ाई झगड़ा, महिलाओं को रोक लगाना कि तुम वहां नहीं जाएगी, तुम वहां नहीं जाएगी, अपने झूला झूलने विदेशों विदेश घूम सकता है। आप ये तो सुन ही लिए। हमें कहीं न कहीं लगता है इसमें भी शिक्षा व्यवस्था के ही कारण ऐसा हुआ है। हाँ, ये तो जैसे कि अब मान लीजिए लड़की को 15 साल 16 साल की उम्र में एक लड़की को
15-16 साल के उम्र में शादी कर, जिस समय में उसे कोचिंग पढ़ना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए, उस समय में शादी करके वो माँ बन जाती है। उस समय का उसका रहता है मेंटली को विकास करने के लिए, बाइक सीखने के लिए, ठीक है, जिम करने के लिए, उसका मेंटली पूरा हेल्थ हो बनने के लिए, लेकिन उस समय में माँ बन जाती माँ है। बन जाती है। वो समझी ही नहीं अपने आप को, वो उसे शिक्षा ही नहीं मिला। उसके बाद 15 साल या 16 साल की उम्र में लड़की सब शादी कर लेती है। एक तरह से हमें लगता है शादी कर लेती है कि करवा देते हैं? करवा देती है। इस शादी में कहीं न कहीं हमें लगता है कि माँ बाप का गलती है। समाज का भी कह सकते हैं। हाँ, समाज का ही है, समाज का क्यों नहीं है। समाज जैसे ही लड़की 15 साल 14 साल के हुआ, लड़की को देखकर का कहियो करबू बेटिया के सदिया जवान भ गलो, बस ताना मारना शुरू, 2 गो 3 गो शिकायत अइला, शादी लड़का लड़की हाँ खोजे के लिए तैयार हो गए। बस तो यही कारण है, समाज इसमें गलती नहीं है, समाज का ही गलती है। लेकिन समाज अगर माँ बाप ठीक रहे, समाज क्या करेगा? समाज क्या करेगा? माँ बाप को तो समझना चाहिए ये मेरा बेटी है। यस, कम से कम अपने बच्चे पर भरोसा नहीं कर सकते, अपना बच्चा पर भरोसा नहीं कर सकते, आप समाज पर भरोसा कर। आश्चर्य का समाज को लेकर चल रहे हैं आप। तो समाज में बहुत ऐसे चीज है, समाज में बहुत ऐसा नियम है जिस पर चलना आपको पड़ेगा। आप चलते हैं उस पर? नहीं चलते हैं। समाज आपके लड़की के लिए एक शब्द बोल दिए तो आप बोले कि हाँ वही लड़का होता। आप पढ़ाते इंटर बीए कराते, कहते बिजनेस बनाएंगे तब हम तिलक लेंगे, दहेज लेंगे, या सरकारी नौकरी लेंगे हाँ तब देंगे। तब करेंगे। बच्चा को 15 साल की उम्र में शादी करके जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसी के साथ ज्यादा अन्याय होता है आजकल शादीशुदा महिलाओं, उसके साथ ही। तो आप लोग अब आदित्य सर तो उतना दूर से आए हैं, अब इतना बातों को प्रकट किए हैं, अभिव्यक्त किए हैं, ठीक, आपको मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर भी मेरा बहुत कम शब्द है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें खुद आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से या आपके कारण, आपके वीडियो के ही कारण, आपका आवाज के कारण, आपका मतलब टैलेंट के कारण हम वहां से चल कर आए अपनी बात को रखने के लिए। और ये हमें नहीं लगता था कि अगर आपका चैनल नहीं होता तो हमें ये मौका भी नहीं मिलता। यानी कि आप कहीं न कहीं चाहते थे कि और मैं दूसरे चैनल पर जाऊँ और हम कुछ बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं हुआ, है ना? नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ इसलिए कि मतलब बड़े-बड़े सब चैनल यूट्यूबर हैं, आप बनाते हैं वीडियो, आपका वीडियो सिर्फ पढ़ने के लिए, आप समझदारी की बात करते हैं, आपका वीडियो देखे हैं महिलाओं को सशक्तिकरण पर, कुछ वीडियो देखे हैं जो पोस्टकार्ड भी हम और हाँ, प्रीति मैम का इंटरव्यू भी देखे हाँ हैं। वो इंटरव्यू देखे, वो भी अच्छा लगा हमें। हम सोचे कि जाते हैं एक बार सर से रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप तो आते ही मान गए बात को, कॉल हमें बहुत किए, अच्छा आप कॉल किए तो हम तो मानेंगे, लेकिन हमारे लिए तो ये तो हमारी बहुत बड़ी बात वैसे है। हमें और कुछ भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, एक बार आप हमें बताइएगा। अभी हम फिलहाल बिजी हैं, दूसरे दिन कभी एक बार मौका निकाल के जरूर आएंगे। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद। एनसीईआरटी मस्ती में आपका धन्यवाद।